हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है उसका पार्ट 6 करने वाले हैं और आखिरी भाग होने वाला है ये। ठीक है, तो ये वीडियो देखें, आप एंड तक देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हमारे जितने भी पहले के पार्ट्स हैं उन सारे हिस्सों को आप सबसे पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था वो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने लास्ट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना करके फिर हम लोग आगे सॉल्व करें। क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी। बिना क्वेश्चन को समझे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते हैं। देखिए क्या है, अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ 126 डेसीमीटर हाइट वाज बेंट एट सम पॉइंट अबव द ग्राउंड। बोल रहा है क्या कि एक वर्टिकल पोस्ट है, एक वर्टिकल पोस्ट है। अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ 126 डेसीमीटर हाइट, इस वर्टिकल पोस्ट का 126 डेसीमीटर हाइट है। was bent at some point above the ground, जो ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे जाके वो बेंट हो गया, एंड इट जस्ट टच द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। और ये ग्राउंड को टच करता है। एक वर्टिकल पोस्ट है जो किसी वजह से बेंट हो गया और वो बेंट होने के बाद ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। और ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ। तो अगर हम लोग डायग्राम पे फोकस करें तो देखिए, ये हमारा ग्राउंड है। मान लो कि ये जो है ये हमारा ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे एक पोस्ट ऑलरेडी है। ये पोस्ट, ये एक पोस्ट था, एक ये पोस्ट था। और पोस्ट के ऊपर का जो हिस्सा था, पोस्ट के ऊपर का हिस्सा वो किसी वजह से बेंड हो गया। और बेंड होने के बाद इट्स टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इज दैट क्लियर? यही है ना क्वेश्चन में। बोला है कि 126 डेसीमीटर का ये है, 126 डेसीमीटर का। तो वर्टिकल पोस्ट ऑफ 126 डेसीमीटर 126 डेसीमीटर का हाइट का है। तो इसका मतलब ये वर्टिकल पोस्ट जो है ना 126, मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक 126 डेसीमीटर है। कितना है? 126। ये वर्टिकल पोस्ट 126 डेसीमीटर का हाइट है, पूरा 126 था। वॉज बेंड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे जाके वो बेंड हो गया, किसी पॉइंट पे जाके वो बेंड हो गया above the ground and makes an angle of 30 डिग्री with the ground। और ग्राउंड पे जाके वो कितना डिग्री का, और स्टॉप जस्ट मीट द ग्राउंड। इसका जो टॉप है ग्राउंड को मीट करता है और मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। और ग्राउंड के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। आपसे सवाल क्या क्या बोला गया है, सवाल क्या क्या बोला गया है ये जरूरी है। ठीक है, सवाल क्या क्या कहा गया है आपसे? बोला गया है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट हाइट वाज द पोस्ट बेंड। पोस्ट किस हाइट पे जाके बेंड हुआ है? पोस्ट पोस्ट जो है ना किस हाइट पे जाके बेंड हुआ है, मतलब ये आपसे मांगा गया है किस हाइट पे जाके ये पोस्ट बेंड हुआ है। एंड एट व्हाट डिस्टेंस डिड इट मीट द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। एंड एट व्हाट डिस्टेंस, किस दूरी पे जाके इट मीट द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। इट मीट द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। पोस्ट के फुट से ये कितने दूरी पे जाकर इसे मिलता है, कितने दूरी पे जाकर मिलता है, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल एट व्हाट हाइट इज द पोस्ट बेंड, किस हाइट पे जाके ये पोस्ट से मिल रहा है। और दूसरा ये बात है कि इसका जो टॉप है जब यहाँ टच हुआ तो कितनी दूरी पे हुआ है। क्लियर है?
हमारे क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ गिवन ये है कि ये पोस्ट का हाइट 126 था। ये पोस्ट का हाइट कितना था? 126 था। इसका मतलब ये है, अगर हम लोग इसका नाम देते हैं, एक इसका नाम दे देते हैं हम लोग, मान लो कि ये ए है, ये बी है और सी है। तो देखिए ये जो पोर्शन है ये पूरा 126 है, इसका मतलब ए बी और ए सी ये दोनों मिला के क्या है? 126 है। ये दोनों मिलाकर 126 है। तो हम मान लेते हैं कि हाइट एट विच द पोस्ट इज बेंड, मान लो जिस जगह पे ये पोस्ट बेंड हुआ है इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं तो ये पोर्शन क्या होगा? क्योंकि ये और ये दोनों मिला के 126 है, क्योंकि ये तो पूरा हाइट था ना, पोस्ट का पूरा हाइट था। ये हाइट 126 है, अगर इस जगह पे ये जाके बेंड हो गया है तो इसका मतलब ये पोर्शन आके यहाँ आ गया है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन मिला के 126 है। तो अगर मान लो ये पूरा 126 था, मतलब ए बी और ए सी 126 है, मतलब ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना है? 126 है। ये और ये मिला के 126 है। हम अगर ए बी को x मान लेते हैं, लेट हाइट एट which the post is bent, the post is bent bx डेसीमीटर मान लेते हैं। ये पोस्ट ना x डेसीमीटर में जाके हाइट जो है वो पोस्ट बेंड हुआ है। तो अगर ये x है तो ये x है, तो इसका मतलब क्या है? ए बी x है, तो ए बी x हो गया। तो देयरफॉर ए बी अगर x है प्लस ए सी इज इक्वल टू 126, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? 126 माइनस एक्स। आप ही बताओ ना, ए सी क्या होगा? 126 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स वाला पोर्शन हटा दो, 126 माइनस एक्स होगा। तो ये हो गया एसी, एसी का वैल्यू। अब आप यहां पे देखिए, आपके पास परपेंडिकुलर है और आपके पास हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके फॉर्मूला में आता है? बोलिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है? पी और एच किस में आता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है? ये तो साइन में आता है ना। साइन का फॉर्मूला क्या है? सम पीपल हैव पी बाई एच, होता है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे साइन इस्तेमाल करेंगे। वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन यहाँ कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? आप लोगों को वैल्यू तो याद होगा ना। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है? साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ए बी, ये ए बी है, ए बी कितना है? एक्स, और ए सी कितना है? 126 माइनस एक्स। हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 126 एकम 126, एक्स बन जाए एक्स, 2x, ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, 126, 3x इज इक्वल टू 126, देयरफॉर x इज इक्वल टू 126 बाई 3। ये 3 नीचे आ गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 गुना 6, तो ये आ गया 42। तो x का वैल्यू आ गया 42। क्लियर? x का वैल्यू आ गया 42। तो ये x अगर 42 है, ये x अगर 42 है, ठीक है, तो हाइट एट विच द पोस्ट इज बेंड वो 42 हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन निकालना है, मतलब ये आ गया 42, x का वैल्यू कितना आ गया? ये 42, ये आ गया 42। अब आप tan इस्तेमाल करके, मतलब ये परपेंडिकुलर इस्तेमाल करके, क्या हम लोग बेस नहीं निकाल सकते हैं? क्या हम लोग बेस नहीं निकाल सकते हैं? तो अगेन tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी है। tan इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? हमारा परपेंडिकुलर आ गया है और उसके मदद से हम लोगों को बेस निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर का नाम क्या है? ए बी, और tan थीटा, थीटा कितना डिग्री है यहाँ पे? 30 डिग्री। ए बी कितना है? ए बी बाई बेस कितना है? बी सी। तो tan 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3। ए बी कितना है? 42, और बी सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू
BC इज इक्वल टू 42√3, इतना डेसीमीटर। तो आपको आंसर स्टेटमेंट में लिखना है। क्या स्टेटमेंट में लिखना है कि हाइट एट विच द पोस्ट इज बेंड, देयरफॉर हाइट एट विच पोस्ट इज बेंड इज, किस पोस्ट किस हाइट पे जाके बेंड हुआ है, 42 डेसीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ द foot of post and the point where it touch the ground is, मतलब डिस्टेंस क्या है जहां पे ये ग्राउंड को टच किया है, और फुट फुट का डिस्टेंस हमारा कितना निकला, 42√3, 42√3 डेसीमीटर। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 किया। कोई भी तरह का कहीं भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है? कॉपी कर लें, पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप कॉपी करें। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 करेंगे, 19 देख लें आप, 19 में क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 19, मोहित। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में, मोहित स्टैंडिंग इन द मिड्स ऑफ अ फील्ड। मोहित एक फील्ड के मिड में खड़ा है। मोहित स्टैंडिंग, मोहित खड़ा है, कहाँ खड़ा है, इन द मिड्स ऑफ अ फील्ड, फील्ड के बीचों बीच खड़ा है। ऑब्जर्व द फ्लाइंग बर्ड, ऑब्जर्व करता है एक उड़ता हुआ परिंदा को। ऑब्जर्व अ फ्लाइंग बर्ड इन हिज नॉर्थ, कहाँ ऑब्जर्व करता है, अपने नॉर्थ की तरफ। एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पे, 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे। एंड आफ्टर 2 मिनट्स, और 2 मिनट के बाद, ही ऑब्जर्व द बर्ड इन हिज साउथ, और 2 मिनट के बाद वो ऑब्जर्व करता है कि ये जो परिंदा है उसके साउथ के तरफ है। देखिए मोहित मिड मिड में खड़ा है, मोहित बिल्कुल एकदम बीचों बीच खड़ा है, और वो सबसे पहले स्टैंडिंग इन द मिड ऑफ, ऑब्जर्व द फ्लाइंग बर्ड इन हिज नॉर्थ, वो ऑब्जर्व करता है एक उड़ता हुआ चिड़िया अपने नॉर्थ की तरफ, अपने नॉर्थ की तरफ। और उसके बाद क्या करता है, बर्ड इन इज नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। एंड आफ्टर 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद, ही ऑब्जर्व द बर्ड इन हिज साउथ, और 2 मिनट के बाद वो ये ऑब्जर्व करता है कि ये चिड़िया उसके साउथ की तरफ आ गई। पहले कहाँ थी ये चिड़िया, उसके नॉर्थ की तरफ, और बाद में कहाँ आ जाती है, उसके साउथ की तरफ। क्लियर? तो पहले नॉर्थ की तरफ थी, अब कहाँ है ये परिंदा, ये परिंदा अब उसके साउथ की तरफ है। कितने मिनट के बाद उसने देखा, 2 मिनट के बाद, मतलब परिंदे को 2 मिनट लग गया उसको नॉर्थ से साउथ की तरफ आने में। परिंदे को नॉर्थ से साउथ आने में कितना वक्त लग गया, 2 मिनट लग गया। ठीक है, तो परिंदा का ये पहले पोजीशन था, ये बाद वाला पोजीशन था। अब इन दोनों पोजीशंस को ये परिंदा ने कवर किया, ये कवर किया, इसमें टाइम क्या हो गया, इसको टाइम कितना लगा, 2 मिनट, 2 मिनट्स। परिंदे को टाइम जो लगा 2 मिनट का टाइम लगा यहां से यहां आने में, नॉर्थ से साउथ में आने में। मोहित मिडल में खड़ा है,
वो देख रहा है सब कि परिंदा क्या किया। He observed that the bird in his north at an angle of elevation of 60 डिग्री। तो देखिए अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम लोग गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हाइट होगा, जिस हाइट पे ये परिंदा उड़ रहा था, ठीक है, ये हाइट है परिंदा का, है ना, ये हाइट है ना, और परिंदा को यहां से यहां आने में, मतलब ये वाला डिस्टेंस कवर करने में कितना वक्त लग गया? 2 मिनट। आपसे क्या बोला है? पहले किस एंगल पे देखा गया परिंदा को? 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और बाद में उसको कितना डिग्री पे देखा गया? 60 डिग्री पे। जब नॉर्थ में था तो 30 डिग्री के एंगल पे देखा गया, जब वो साउथ में आ गया तो 60 डिग्री का एंगल उसने बनाया। इफ द बर्ड फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये चिड़िया एक स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है, ऑल अलोंग एट अ हाइट ऑफ 50 रूट 3 मीटर, किस हाइट पे? 50 रूट 3 मीटर के हाइट पे। तो इसमें मतलब क्या हाइट है? हाइट क्या है? 50 रूट 3। क्या हाइट पे उड़ रहा है? 50 रूट 3 मीटर के हाइट पे अगर उड़ रहा है, लेट अस फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड क्या होगा किलोमीटर पर आवर में? इसका स्पीड क्या होगा? लेट अस फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालने बोला है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम तो हमारे पास है, टाइम हमारे पास क्या है? 2 मिनट। टाइम क्या है हमारे पास? 2 मिनट का वक्त है। डिस्टेंस हमें निकालना है कि ये जो 2 मिनट लगा है परिंदा को यहां से यहां आने में, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आप देखिए ना, अगर आप इसके मदद से ये बेस निकाल लेते हैं और इसके मदद से ये 60 डिग्री वाला ट्राइंगल की मदद से ये बेस निकाल लेते हैं, ये दोनों को अगर निकाल लेते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या ये डिस्टेंस नहीं आएगा? आ जाएगा ना भाई। तो ये डिस्टेंस लाने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग कहाँ काम करेंगे? इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में काम करेंगे ए बी सी डी ई, इन ट्राइंगल ए बी सी। पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी सी में काम करेंगे। ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी हो जाएगा। tan थीटा मतलब tan का जो वैल्यू होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? पी बाई बी। तो tan थीटा, tan हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो tan यहाँ कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी सी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी कितना है? 50 रूट 3। और बी सी क्या है? बी सी का वैल्यू निकालना है। तो बी सी वन जब बी सी, √3 इंटू √3 3, तो 50 इंटू 3 हो जाएगा 150 मीटर। चलो भाई, ये आपने निकाल लिया 150। अब ईसीडी की बारी। इन ट्राइंगल ईसीडी, ईसीडी की बारी अगर है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? पी बाई, फिर से tan यूज करेंगे, क्यों? ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के मदद से हमें क्या निकालना है? बेस। परपेंडिकुलर के मदद से निकालना है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है वो क्या है? tan। तो tan थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? ईडी, और बेस का नाम क्या है? सीडी। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3। ईडी, ईडी क्या है? 50 √3, और हमें सीडी का वैल्यू निकालना है। अब देखो ऊपर ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, √3 1 जा, √3 1 जा, ऊपर ऊपर कट सकता है, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीडी 1 जा सीडी, 1 इंटू 50 50, तो ये 50 मीटर आ गया सीडी, इसका वैल्यू आया 50। अब आप क्या करोगे? बीसी और सीडी को जोड़ दोगे तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस आ जाएगा बीडी का। तो देयरफॉर बीडी, बीडी इक्वल्स टू एई। बीडी कैसे आएगा? आप बीसी को जोड़ दो सीडी के साथ, तो बीसी आपका कितना आया था? 150।
और ये सीढ़ी कितना आया आपका 50, तो कितना हो गया 200 मीटर। भैया जी ये जो बीडी आया, बीडी किसके बराबर है, एई के बराबर, इक्वल्स टू एई आप लिख दो, ठीक है, लिख दिए आप। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, बर्ड के द्वारा क्या डिस्टेंस कवर हुआ है 200 मीटर, 200 मीटर। लेकिन हमें ना उसका स्पीड निकालना है, क्या निकालना है स्पीड, स्पीड किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर पर आवर में चाहिए, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर में चाहिए, डिस्टेंस किलोमीटर में, यहाँ डिस्टेंस हमारा कितना निकला मीटर में, आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, ये किस में आ जाएगा किलोमीटर में आ जाएगा। देखो एक दो एक दो, दो एकम दो, दो पचे 10, तो कितना आया भाई 1/5 किलोमीटर, कितना आया 1/5 किलोमीटर आया, ठीक है। तो डिस्टेंस 1/5 किलोमीटर आया, टाइम कितना लगा भाई, टाइम टेकन चिड़िया को लगा कितना 2 मिनट, इतना डिस्टेंस करने में 2 मिनट आया। तो 2 मिनट को हमें किस में चेंज करना होगा आर में, क्योंकि हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो आर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2/60 कर देंगे, तो ये आर में चेंज हो जाएगा। मिनट से आर में कन्वर्ट करने का तरीका है 60 से डिवाइड कर दो, दो एकम दो, दो 30, तो कितना आया 1/30 आर, क्या आया 1/30 आर। तो यह आया टाइम, आपको निकालना क्या है स्पीड, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ द बर्ड, तो बर्ड का स्पीड चाहिए, फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या हुआ है 1/5, टाइम, टाइम कितना लगा 1/30, तो 1/5 इंटू क्या, इसे 30/1 नहीं लिख सकते हैं, 5 कम 5 5 36, तो 6 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गया स्पीड ऑफ द बर्ड। आपसे वही मांगा था फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर, तो चिड़िया का स्पीड क्या है वो मांगा गया था और हम लोगों ने उसे फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट कॉपी कर लें आप। चलिए अब हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये करता है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 ये है अमिता दीदी स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ओवर ब्रिज ऑफ 5 √3 मीटर हाइट। बोल रहा है कि अमिता दीदी जो है ना वो क्या कहाँ खड़ी है, स्टैंडिंग वो खड़ी है ऑन अ रेलवे ओवर ब्रिज, एक रेलवे ओवर ब्रिज पे खड़ी है, रेलवे ओवर ब्रिज पे खड़ी है ऑफ 5 √3 मीटर हाइट, कितने मीटर के हाइट पे खड़ी है 5 √3, मतलब वो जहाँ पे खड़ी है रेलवे ओवर ब्रिज पे वो 5 √3 मीटर हाइट पे।
हाइट ऑब्जर्व द इंजन ऑफ द ट्रेन फ्रॉम वन साइड ऑफ द ब्रिज, वो ब्रिज के एक तरफ ट्रेन को ऑब्जर्व कर रही है कि वो ट्रेन आ रहा है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वहां से कितना का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है? 30 डिग्री। कितना का बना है? 30 डिग्री का, ठीक है। बट जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, लेकिन 2 सेकेंड के बाद शी ऑब्जर्व द इंजन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। ब्रिज के एक तरफ वो देख रही है इंजन 30 डिग्री पे, लेकिन ठीक 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद शी ऑब्जर्व, उसने ये ऑब्जर्व किया द इंजन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री। कितना डिग्री पे ऑब्जर्व किया इसे? 45 डिग्री के एंगल पे ऑब्जर्व किया गया, 45 डिग्री पे फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। तो ये ट्रेन का स्पीड निकालना है, ये ट्रेन का क्या निकालना है? स्पीड, वो भी किस में निकालना है? मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस मीटर में चाहिए और टाइम सेकेंड में चाहिए, तो टाइम तो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका कुछ डायग्राम इस तरीके से है, ठीक है, कि एक ओवर ब्रिज के ऊपर खड़ी है और ये उसका हाइट हो गया, ये हाइट है, हाइट कितना है? 5√3 मीटर। ये हाइट कितना है? 5√3 मीटर पे है। और सबसे पहले यह हाइट 5√3 मीटर पे है, उसने ऑब्जर्व किया द ट्रेन एट फ्रॉम वन साइड, एक साइड देखा तो ट्रेन आ रहा था एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ? इसे बोलते हैं डिप्रेशन। वो यहाँ खड़ी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितना नीचे देखा, इसलिए ये 30 बना। तो अगर ये 30 है ना, ये एंगल अगर 30 है, तो भैया जी ये 30 अगर है ना, तो ये भी 30 होगा, तो इसे हम लोग 30 डिग्री मानेंगे। क्लियर? और जब 2 सेकेंड के बाद, जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद शी ऑब्जर्व द इंजन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री। ठीक 2 सेकेंड के बाद उसने दूसरे साइड पे उस इंजन को देखा, कितना डिग्री पे? एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पे उसने देखा, ठीक है, फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। ब्रिज के दूसरे साइड से देखना 45 डिग्री पे। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमें निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? देखो, परपेंडिकुलर के मदद से हमें सबसे पहले ये बेस निकालना है, और ये है परपेंडिकुलर, और इसी परपेंडिकुलर के मदद से हमें ये बेस निकाल लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इस पहले वाले ट्राइंगल में। तो ये हो गया ए बी सी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में अगर हम लोग काम करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी में काम करते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो tan थीटा मतलब कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या हो गया? ए सी, और बेस का नाम क्या हो गया? बी सी। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। ए सी गिवन है 5√3, और बी सी क्या है? कुछ नहीं है, बी सी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी 1 जा बी सी, और 5 इंटू √3 3। तो यह आ गया 15 मीटर, तो यह आ गया 15 मीटर। अब आप ए सी डी में आइए ना, अब आप ए सी डी में आओ, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में अगर आते हो तो आप 45 डिग्री के मदद से और परपेंडिकुलर के मदद से बेस निकाल लो। आप फिर से tan यूज होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? P बाई बी। तो tan कितना डिग्री है भाई? 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या हो गया? AC, और बेस का नाम क्या हो गया? CD। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? 45 का वैल्यू क्या है? 1। और AC क्या हो गया? 5√3। और CD क्या हो गया? ये CD आपको निकालना है,
तो therefore CD1 या CD इज इक्वल टू 5√3 मीटर। तो ये हो गया। तो CD का वैल्यू आपने निकाल लिया कितना, 5√3। ठीक है, ये हो गया 5√3। तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए BD का। तो देख, therefore BD इक्वल्स टू क्या होगा, BC प्लस CD। BC कितना आया था 15 और CD आया 5√3, दोनों को जोड़ दीजिए आप, 5 कॉमन ले लो, 5 3 जा 15 प्लस √3, क्योंकि ये आपस में प्लस तो हो नहीं सकता, ये रूट वाला नंबर है और ये बिना रूट का नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में से 5 कॉमन, 5 3 जा 15 प्लस √3, यहाँ रह गया 5। तो ये जो आया BD जो आया, ये BD डिस्टेंस है, B और D ये पूरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकला इतना मीटर का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आपके पास है, टाइम कितना लगा भाई, टाइम, ये आपका डिस्टेंस आ गया, मतलब ये ट्रेन का डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकेंड। तो देयरफॉर स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए, बताओ कमेंट बॉक्स में फटाक से, फटाफट बताओ। देयरफॉर स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 2 सेकेंड। बस यही हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड, और कुछ करना नहीं। हाँ, अगर आपको √3 का वैल्यू सम्स में दे देता तो √3 का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें √3 का वैल्यू नहीं दिया है, हम लोग उसी तरीके से छोड़ देंगे। क्लियर है, समझ पाए आप लोग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, अब 21 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर 21, देखें नंबर 21 में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। अ ब्रिज इज सिचुएटेड एट राइट एंगल टू द बैंक ऑफ अ रिवर। एक ब्रिज जो है ना वो राइट एंगल पे सिचुएटेड है। एक ब्रिज जो है ना एक रिवर पे राइट एंगल पे है, मतलब ये है कि ये रिवर है, ये रिवर है और इस रिवर पे एकदम राइट एंगल पे ये ब्रिज है। ये ब्रिज एकदम राइट एंगल पे है, समझ रहे हो ना, ये ब्रिज एकदम राइट एंगल पे, मतलब ये 90 डिग्री राइट एंगल पे सिचुएटेड है। एक रिवर है और उस पे ये ब्रिज बिल्कुल राइट एंगल पे सिचुएटेड है। इफ वन मूव्स अवे अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ब्रिज अलोंग द साइड ऑफ द रिवर, अलोंग द साइड ऑफ द रिवर का ये मतलब है रिवर के किनारे किनारे कोई ब्रिज से अगर कुछ दूरी पे जाता है, कुछ दूरी पे जा रहा है, ठीक है, ये ब्रिज से कोई
रिवर के किनारे किनारे दूर जा रहा है, कुछ डिस्टेंस दूर गया, कुछ डिस्टेंस दूर गया, तो वहां से क्या है, द अदर एंड ऑफ द ब्रिज, जो ब्रिज का दूसरा एंड है, इज सीन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, वो 45 डिग्री के एंगल पे दिख रहा है। ये दूसरा एंड किस डिग्री पे दिख रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे दिख रहा है। And if someone moves a further distance of 400 मीटर in the same direction, और कोई अगर सेम डायरेक्शन में और 400 मीटर चलता है, कितना मीटर चलता है, और 400 मीटर चलता है, तब अदर एंड ऑफ द ब्रिज कितना भी दिखेगा, इन द सेम डायरेक्शन द अदर एंड इज सीन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो दूसरा एंड है वो कितना डिग्री पे नजर आ रहा है, 30 डिग्री पे नजर आ रहा है। समझ पाए आप? पहले बोला कि एक रिवर पे एक ब्रिज राइट एंगल पे है, ब्रिज से कोई आदमी दूर जा रहा है, दूर कहां पे जा रहा है, किनारे किनारे, अलोंग द साइड ऑफ द रिवर, रिवर के साइड साइड में जा रहा है, तो दूसरा एंड ब्रिज का 45 डिग्री पे नजर आया। अगर वो आदमी फर्दर 400 मीटर अगर जाता है, कितना फर्दर, 400 मीटर अगर जाता है, 400 मीटर अगर जाता है, तो इस पॉइंट से जब दूसरा एंड देखेगा तो 30 डिग्री के एंगल पे नजर आएगा, 30 डिग्री के एंगल पे नजर आएगा। तो आपसे बोला है लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो ब्रिज का लेंथ क्या होगा ये निकालना। तो देखिए ये क्या वही डायग्राम नहीं हो गया, हम लोग जो फेमस डायग्राम जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी किया था, कि देखो ये 45 डिग्री में, देखो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन 30 डिग्री वाला ट्राइंगल में अधूरा है और ये नहीं, मतलब ये थोड़ा सा दिया हुआ, ये पूरा दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स, क्या मानेंगे हम लोग, एक्स। तो मान लेते हैं ये है एक्स, ठीक है। तो भैया जी ए बी सी और डी इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए सी डी में पहले काम करेंगे, तो बेस के मदद से हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, यह है बेस, बेस की मदद से निकालना है परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो tan थीटा मतलब कितना डिग्री है, tan 45 डिग्री है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AD, बेस का नाम क्या है, CD, tan 45 का वैल्यू क्या है, 1, AD और CD x, तो x बन जा x और AD इज इक्वल टू x, तो हमारा AD भी कितना आया, x, ये भी कितना आया, x। फिर से हम लोग काम करेंगे ABD में, जो प्रोसेस है हम लोगों ने सीखा था उसी प्रोसेस से हम लोग कर रहे हैं, ABD। अब ये पूरा देखो, पूरा ABD, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में बेस थोड़ा सा दिया है, अधूरा को हमने x मान लिया, तो बेस हो गया 400 प्लस x और परपेंडिकुलर हो गया x, तो हम लोग यहां यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, tan थीटा मतलब कितना डिग्री है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AD, और बेस का नाम क्या है, BD। tan थीटा, tan 30 डिग्री कितना हो गया, 1/√3, AD हो गया x और BD हो गया, BD कितना हो गया, 400 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया √3x 400 प्लस x, √3x माइनस x इज इक्वल टू 400, और x कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 400, और x इज इक्वल टू 400 बाई √3 माइनस 1। क्लियर है? ये हमारा x का वैल्यू आया, x का मतलब क्या हो गया, ये हाइट। तो आपसे यही मांगा है, लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज का लेंथ क्या है ये आपसे निकालने बोला है। तो भैया यहाँ ना √3 नीचे है, तो बेहतर है आप इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, रैशनलाइज करने पे मिलेगा 400 √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या आया, 400 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 400 √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यहां करते हैं, ठीक है। तो 400 √3 प्लस 1 बाई 3 से 1 गया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 200, तो 200 √3 प्लस 1 का, तो ये जो आया ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया, किसका वैल्यू आया भाई, ये हमारा x का वैल्यू, x क्या था, लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू 200 √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है। √3 का वैल्यू अगर रहता तो हम लोग √3 का वैल्यू 1.732 पुट कर लेते हैं सबसे लास्ट में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं क्या है भाई, इसमें क्या खास बात है 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अ हाउस ऑफ 15 मीटर हाइट, एक घर है जो 15 मीटर हाइट है, एक घर है 15 मीटर हाइट, स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ अ पार्क, जो कि पार्क के एक साइड में खड़ा है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, उस घर के छत से देखा जा रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी ऑफ अ ब्रिक केन ऑफ द अदर साइड इज 30 डिग्री। मतलब वो घर के, वो हाउस के ठीक ऑपोजिट साइड में ना एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री का एक चिमनी पे फुट पे देख रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, और वहीं से जब छत से देख रहा है, बिल्डिंग के छत से, तो कहाँ देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के टॉप पे देख रहा है। इसका मतलब बिल्डिंग के छत पे देख रहा है, चिमनी के बॉटम में देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और वहां से खड़े होकर जब वो चिमनी के टॉप में देख रहा है, वहीं से खड़े होकर चिमनी के टॉप में देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इससे पता चल रहा है कि बिल्डिंग छोटा है और चिमनी का हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे पता चल चिमनी का हाइट ज्यादा है, क्योंकि चिमनी के जब टॉप में देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या, हम लोगों का बिल्डिंग छोटा है और उस पर खड़े होकर एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ऊंचा बन रहा है। इसका मतलब क्या है, हम किसी ऊंचे वाली चीज को देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि चिमनी का हाइट बिल्डिंग के हाइट से बड़ा है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, अब ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग है, और ये चिमनी है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के रूफ से चिमनी के टॉप पे भी देखा जा रहा है और चिमनी के बॉटम पे भी देखा जा रहा है, ठीक है। और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। तो ये बिल्डिंग का हाइट हो गया,
और ये चिमनी का हाइट हो गया। ये है बिल्डिंग और ये है चिमनी। इसका नाम पहले दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो ए ई ए डी और ए बी सी, ठीक है, ई ए डी और ए बी सी जो ये दो ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है बिल्डिंग और यह है चिमनी। बी फॉर बिल्डिंग और सी फॉर चिमनी। बिल्डिंग के छत से देख रहा है, फिर से समझा रहा है, अ हाउस ऑफ 15 मीटर हाइट, एक घर जो 15 मीटर हाइट है, इस घर का हाइट कितना है 15 मीटर। इस घर का हाइट कितना है 15 मीटर हाइट। स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ अ पार्क, पार्क के एक तरफ खड़ा है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और इस घर के छत से जब देखा जा रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल डिप्रेशन का बन रहा है ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, चिमनी के फुट पे बन रहा है, ऑफ द ब्रिक किन ऑफ द अदर साइड इज 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। कितना डिग्री के एंगल पे बन रहा है 30 डिग्री पे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी में बन रहा है ऑफ द ब्रिक इन 60 डिग्री। कितना डिग्री के एंगल पे बन रहा है, यहीं से जब यहाँ पे देख रहा है तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जब टॉप पे देख रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। Let us write the height of the chimney and distance between the brick and the house. Let us write the height of the chimney. तो चिमनी का हाइट क्या है मांगा है, ये सवाल है, ये मांगा गया है, ये हाइट मांगा गया है, और क्या बोला डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिक किल्न एंड द हाउस। ये जो चिमनी है ब्रिक किल्न है, जहाँ पे ईंटा ब्रिक बनाया जाता है, वो उसमें मतलब चिमनी में और ये घर में क्या डिस्टेंस है ये निकालने को कहा गया। ये डिस्टेंस आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन आपको बोला है चिमनी का हाइट क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोला है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड चिमनी। क्लियर, ये दो क्वेश्चन है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले आप ट्राइंगल एबीसी लोगे, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, यहां पे आप tan थीटा यूज करोगे। क्यों, क्योंकि गिवन क्या है परपेंडिकुलर, निकालना क्या है बेस, निकालना क्या है बेस, क्योंकि आपको स्टार्ट करना है ए बी से। क्यों एबीसी में, ए बी गिवन है और कहीं कुछ भी गिवन नहीं है। एक ट्राइंगल है ए डी ई, कौन सा ट्राइंगल है ए डी ई, इसमें ना बेस है ना परपेंडिकुलर है, कुछ भी नहीं है। ए बी सी जो ट्राइंगल है 30 डिग्री वाला ट्राइंगल, इसमें देखो परपेंडिकुलर है लेकिन बेस नहीं है, परपेंडिकुलर है लेकिन बेस नहीं है। तो tan थीटा अगर हम लोग यहाँ यूज करते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न परमानेंटली बैक, P बाई बी होता है। तो tan थीटा मतलब 30 डिग्री, तो tan थीटा मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है ए बी और बेस का नाम क्या है बी सी। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3, इसका वैल्यू 1/√3 है। ए बी कितना है 15 और बी सी का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी 1 जा बी सी 15√3, तो बी सी का जो वैल्यू आया 15√3 मीटर आया। कितना आया 15√3, बीसी का वैल्यू 15√3, तो ये आ गया 15√3, ये आ गया 15√3। अब देखिए अगर ए बी जितना बड़ा है डीसी भी तो उतना ही बड़ा है, ये भी तो 15 है, हाँ, ए बी जितना बड़ा है डीसी भी उतना ही बड़ा है, सेम है ना। अब अगर हम लोग ई ए डी के मदद से, ई ए डी के मदद से 60 डिग्री के मदद से, देखो बेस मेरा ये बीसी कितना है 15√3, तो ये भी तो 15√3 ना हुआ, एडी भी क्या हुआ 15√3। तो ये 15√3 बेस के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। इस बेस के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। इन ट्राइंगल ईएडी, ईएडी ट्राइंगल में हम लोग क्या निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है ईडी और बेस का नाम क्या है एडी। tan 60 का वैल्यू क्या है √3, ईडी एडी 15√3, इसे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू 15 1 जा 15, √3 इंटू √3 3, तो हो गया 45 मीटर। तो ईडी का वैल्यू कितना आया 45 मीटर।
तो ईडी आपका आ गया 45। ईडी का मतलब समझ रहे हो, ये आ गया 45। तो चिमनी का हाइट नहीं निकल गया, तो आप इन देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी क्या होगा, चिमनी का हाइट क्या होगा, आप ईडी और डीसी को ऐड कर दो, ईडी प्लस डीसी ऐड कर दो। ईडी है कितना 45, डीसी कितना है 15, 45 और 15 कितना हो गया 60 मीटर। तो ये हाइट ऑफ चिमनी आ गया, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड चिमनी, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड चिमनी, बिल्डिंग एंड चिमनी क्या होगा, देखिए हमने निकाला है ना बीसी, बीसी का वैल्यू क्या है 15√3 मीटर। आंसर हमेशा आपको स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है, ठीक है। क्या ये बताइए आप, कहीं भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, बताएं कहाँ इशू है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। को ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। ट्वेंटी थ्री बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू कंसेक्यूटिव माइलस्टोन ऑन अ रोड। माइलस्टोन किसे, देखिए यहाँ क्वेश्चन में माइलस्टोन है। माइलस्टोन किसे कहते हैं, जब हम लोग रास्ते में हाईवे पे चलते हैं ना, हाईवे पे तो जगह जगह पे इस तरीके से रोड आता है, वहां दिखाता है कि 1 किलोमीटर, है ना, 2 किलोमीटर, मतलब ऐसे हम लोगों को नहीं दिखाता है। मान लो कि 10 किलोमीटर, उसके बाद दिखाता है 9 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और बाकी है, फिर एक और आएगा 8 किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद ये एक डिस्टेंस हमें बताता है कि और जब हम जहाँ पहुंचने वाले हैं वहां और कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो ये होता है, इसे कहते हैं माइलस्टोन। इसे क्या कहते हैं, माइलस्टोन। क्या कहते हैं इसे, माइलस्टोन। तो ये ना यहाँ लिखा हुआ माइलस्टोन ऑन द रोड फ्रॉम एन एरोप्लेन आज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो माइलस्टोन का, कहां से, एरोप्लेन से। एरोप्लेन से दोनों माइलस्टोन में देखा जा रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है, एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री। तो भैया जो नजदीक वाला होगा वो 60 डिग्री और जो दूर वाला होगा 30 डिग्री, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है। लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, प्लेन का हाइट क्या होगा निकालने हैं, और कुछ नहीं दिया है। When the two milestone stand on the opposite side of the plane, दो कंडीशन है। अगर ये दोनों माइलस्टोन एरोप्लेन के ऑपोजिट में, मतलब दूसरा क्वेश्चन होगा कि इस तरीके एक माइलस्टोन यहां और एक माइलस्टोन यहां है, तब क्या बोल रहेगा कि
हाइट क्या है। और दूसरा क्वेश्चन, व्हेन द टू माइलस्टोन स्टैंड ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, प्लेन के सेम साइड में अगर ये माइलस्टोन हुआ तब किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए ये डायग्राम, पहला डायग्राम क्या है कि एक एरोप्लेन से दोनों माइलस्टोन को देखा जा रहा है। तो हाइट मांगा है एरोप्लेन का, लेकिन कब, व्हेन टू माइलस्टोन स्टैंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड, जो रोड के ऑपोजिट साइड में खड़ा है, जो रोड के ऑपोजिट में है, ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन, ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। तो पहला क्वेश्चन में ये बोला है, ऐसा डायग्राम, मान लो ये प्लेन है और ये प्लेन से देखा जा रहा है एक तरफ और दूसरे तरफ, दोनों ऑपोजिट साइड में ये माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन दोनों रोड के ऑपोजिट में है। क्लियर। ये एरोप्लेन का हाइट हो गया, ये एरोप्लेन का हाइट हो गया, ये हो गया ए बी सी, ए बी सी, और ये हो गया डी। तो when two milestone stand on the opposite side of the aeroplane, एरोप्लेन के ऑपोजिट साइड में खड़ा है, हम ये वाला केस कर रहे हैं, ये एरोप्लेन है और ये दोनों माइलस्टोन ऑपोजिट साइड में खड़ा है, तो हाइट क्या होगा एरोप्लेन का ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ बोल दिया है एरोप्लेन है, और अगर ये माइलस्टोन इस एरोप्लेन के ऑपोजिट साइड में खड़ा है, एरोप्लेन जहां है एक तरफ एक माइलस्टोन और दूसरे तरफ दूसरा माइलस्टोन, तो हमें हाइट निकालने के लिए बोला है, और कुछ भी नहीं दिया है सॉन्ग्स में, तो अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं दिया है। तो देखिए आपको एक बात बता दें, ये जो माइलस्टोन होता है ना, ये माइलस्टोन और ये माइलस्टोन, ये दोनों माइलस्टोन में 1 किलोमीटर का दूरी होता है। कितना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो आप ना 1 किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर मान सकते हो। तो आप लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टू माइलस्टोन्स इक्वल्स टू कितना होगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है ना, 1000 मीटर मान लिया, तो यहां से लेके पूरा यहां तक 1000 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो एक अगर 60 डिग्री है तो दूसरा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से लेके पूरा यहां तक 1000 है, तो अगर हम लोग BD को x मान लेते हैं, तो लेट BD इज इक्वल टू x, तो ये x है, तो DC क्या होगा, देयरफॉर DC क्या होगा, पूरे 1000 से, पूरा यहां से लेके यहां तक 1000 ना है, 1000 से अगर x माइनस कर देंगे, 1000 से अगर x माइनस कर देंगे तो इतना मीटर जो होगा ये क्या आ जाएगा, DC। DC आ गया इतना मीटर का। तो इन ट्राइंगल ABD में tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। tan थीटा, थीटा मतलब यहाँ tan, हम लोग tan क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे tan इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि परपेंडिकुलर का काम है हमें निकालना है और बेस की मदद से निकालना है, तो इसीलिए हम लोग tan यूज करेंगे। tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AD, और बेस क्या है, BD। tan 60 डिग्री कितना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और AD के बदली हम लोग AD डाल देंगे और BD के बदली x, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 इंटू AD इज इक्वल टू √3x। तो भैया जी ये AD आ गया √3x, क्या आया ये, √3x, ये √3x आ गया ये, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये 1000 माइनस x होगा, क्योंकि यहां से यहाँ 1000 है और ये x हमने माना है, तो पूरे 1000 से ये x हटा दो, तो ये बच गया DC। 1000 माइनस x निकाला ना, 1000 माइनस x। तो अब फिर से tan हम लोग यूज करेंगे इन ट्राइंगल ADC। ये ADC में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई बी। tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AD,
और बेस का नाम क्या है, डीसी। tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3 ईडी कितना आया, √3x, और डीसी कितना आया, 1000 माइनस एक्स। क्लियर। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से सेम मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा, 1000 माइनस एक्स, 3x प्लस x इज इक्वल टू 1000, 4x इज इक्वल टू 1000, therefore x इज इक्वल टू 1000/4, 4 एकम 4, 4 25 0। ठीक है, तो कितना आया, 250 मीटर। तो हाइट कितना आ गया आपका, x, x आपने ये माना था, तो therefore हाइट क्या आ जाएगा, तो therefore हाइट ऑफ एरोप्लेन इज √3x है ना, √3x मतलब √3 इंटू 250 इज इक्वल टू 250 √3 मीटर। 250 इंटू √3 का मतलब हो गया 250 √3 मीटर। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ एरोप्लेन। क्लियर है, ये आपका क्या आया, हाइट ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन का हाइट आपका 250 √3 मीटर। ये था कब, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, रोमन 1। ये रोमन 1 हम लोगों ने किया, ये वाला। रोमन 2 में क्या बोला, व्हेन द टू माइलस्टोन स्टैंड ऑन द सेम साइड ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के सेम साइड पे है। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या होगा, देख लो, ये आप कॉपी कर लो, इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं वो बता रहा हूं। चलिए, देखिए दूसरा जो डायग्राम है क्वेश्चन में, 23 का 2, when the two milestone stand on the same side of the aeroplane, एरोप्लेन के सेम साइड में अगर हो, तो देखिए ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन के सेम साइड पे मतलब एक ही तरफ पे दोनों माइलस्टोन हो, ये पहला माइलस्टोन और ये दूसरा माइलस्टोन, ये एरोप्लेन का हाइट हो गया, ये हाइट ऑफ एरोप्लेन हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे जो डायग्राम बन रहा है, दो माइलस्टोन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू माइलस्टोन्स 1000 मीटर होता है। अभी अभी बताया था, ये पहला माइलस्टोन है, ये दूसरा माइलस्टोन है। अब इसका नाम दीजिए ए बी सी और डी। तो दो माइलस्टोन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 1000 मीटर। वैसे आप लिख दें, डिस्टेंस बिटवीन टू माइलस्टोन्स इज 1000 मीटर। 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 मीटर हम बोल सकते हैं 1000 मीटर। तो देखो ये बीसी अधूरा है ना, और एक एंगल बना कितना, 60 डिग्री। जो नजदीकी होगा और जो दूर होगा वो 30 डिग्री, यही ना। एरोप्लेन से दोनों माइलस्टोन को देखा जा रहा है और दोनों माइलस्टोन एक तरफ है। रोमन 2 में है, दोनों एक तरफ ऑन द सेम साइड है। सेम साइड होने पे डायग्राम ऐसा बनेगा। तो भैया जी ये अधूरा है, इस तरह का डायग्राम वाला सम्स हम लोगों ने किया है। जो अधूरा हो उसको आप एक्स मान, जो अधूरा है उसको एक्स मानोगे। एक्स मानने के बाद आप ये निकाल लोगे ए बी, और ए बी के मदद से फिर उसके बाद आप ट्राइंगल एबीडी में काम करना। इस तरह का बहुत सारा डायग्राम, एक ही जैसा डायग्राम हम लोगों ने किया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, और आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में, ये चैलेंज है हमारा कि इसका आंसर आप निकाल के दो कमेंट बॉक्स में। ओके, दोगे ना आप, देना जरूर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, जमकर शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और दोस्तों को भी बोलो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।